किसी समय की बात है, एक गांव में हरिराम नाम का एक वैद्य रहता था। हरिराम वैद्य की प्रशंसा पूरा गांव करता था, क्योंकि वह किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जाना जाता था। वे अपने गांव के मरीजों की बहुत देखभाल करता था, इसलिए पूरा गांव हरिराम को बहुत मानता था। वैद्य की माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी और हरिराम भी अपनी माँ की हर बात मानता था। एक दिन हरिराम को दूसरे गांव में एक मरीज को देखने जाना था। हरिराम ने यह बात अपनी माँ को बतलाई। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, बाहर जा रहे हो, अकेले मत जाना, किसी को अपने साथ ले जाना। हरिराम वैद्य अपनी माँ से बोला, माँ, मैं हमेशा ही उस गांव में जाता रहता हूँ और रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती है। तुम व्यर्थ में ही परेशान हो रही हो। घबराओ मत, मैं शाम तक लौट कर आ जाऊंगा। हरिराम को तो जाना था अकेले, परंतु वह अपनी माँ की बात की अवहेलना भी नहीं करना चाहता था। लेकिन हरिराम इस बात से अनजान रहता है कि उसके साथ विचित्र घटना घटने वाली है। वह घर से निकला और जैसे ही गांव से लगी नदी के पास पहुंचा, एक बिच्छू उसके पैर के नीचे दबते दबते बच गया। हरिराम को लगा कि अगर यह बिच्छू रास्ते में यूं ही घूमता रहा, या तो यह किसी को हानि पहुंचा देगा या किसी के पैरों के नीचे आ जाएगा। हरिराम को अपनी माँ की बात याद आई कि अकेले मत जाना। उसने सोचा कि इस बिच्छू को अपने साथ लिए चलता हूँ। उसने अपना थैला खोला और बिच्छू को थैले के अंदर डालकर थैला बंद कर दिया। इस प्रकार हरिराम वैद्य ने अपनी माँ की बात भी रख ली। अब वे एक से दो हो गए। वैद्य अपने रास्ते चल दिया। गर्मी के दिन थे और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते हरिराम थक गया तो आराम करने के लिए एक पुराने बड़े से पेड़ के नीचे लेट गया। उसे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। उसी पेड़ के शिखर पर एक काला सांप रहता था। वैद्य की पोटली में जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। काला सर्प अपने बिल से निकला और पोटली में घुस गया और उसने रखी सामग्री में खाने की सामग्री ढूंढने लगा, जिससे बिच्छू और काले सर्प का आमना सामना हुआ। सांप जैसे ही बिच्छू को खाने के लिए आगे बढ़ा, बिच्छू ने अपने नुकीले डंक सांप की गर्दन में फंसाकर गड़ा दिए। बिच्छू के द्वारा अचानक किए गए हमले से सांप संभल नहीं पाया और वहीं मर गया। कुछ देर बाद जब हरिराम वैद्य की नींद खुली तो उसने अपने आसपास सामान बिखरा पाया और पास में ही उसे मृत सांप दिखलाई दिया, जिसकी गर्दन में डंक के निशान थे और पास में ही बिच्छू घूम रहा था। हरिराम वैद्य समझ गया कि इस सांप को बिच्छू ने मारा है और बिच्छू के कारण उसकी जान बच गई। तभी उसे अपने माँ की बात याद आई कि कहीं अकेले मत जाना। वैद्य ने अपनी जान बचाने के लिए बिच्छू को धन्यवाद दिया और वापस जाते समय जंगल में छोड़ दिया। शिक्षा। वैद्य और बिच्छू की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए।